किसान साथियों, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया। चलिए शुरुआत करते हैं। मौसम का आगे का रुझान कैसा रहेगा। और जैसा कि आज सुबह से ही आप देख रहे होंगे, लगभग 9 से 10 बजे के आसपास में बादलों का जमघट लगना शुरू हो चुका था। और इसी बीच भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़, शिवपुरी, सतना, रीवा, मंडला, बालाघाट में यहाँ पर बादलों का जमघट लगने के बाद में 9 बजे से 10 बजे के बीच में ज़ोरदार बारिश का दौर भी देखने को मिला है। कई स्थानों पर यहाँ पर बिजली कड़की है, जिसकी वजह से लगभग 2 से 3 लोगों की कहीं ना कहीं मृत्यु होने की भी जानकारी यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी बीच में 3 बजे के आसपास में यहाँ पर मौसम में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था। और ख़ास करके इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास और शाजापुर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 3 बजे के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आंधी तूफान का दौर ज़बरदस्त तरीके से चला है। और इस बीच लगभग आधे घंटे तक लगभग तूफ़ानी बारिश और कई स्थानों पर यहाँ पर आंधी तूफान का दौर ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिला है। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा संख्या में अन्य स्थानों पर यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, लेकिन जिस प्रकार से आंधी तूफान का दौर चल रहा है उससे ये संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चक्रवाती तूफान आने के संकेत भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। किसान साथियों से एक आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप मंडियों में माल लेकर के जाते हैं तो या तो खुले स्थानों पर अपनी उपज नहीं डालें, या अगर ऐसी परिस्थितियाँ अगर बनती भी हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको बरसाती का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है इसमें अचानक से मौसम में करवट किसी भी समय आ सकती है और हो सकता है आपका जो माल है, आपकी जो उपज है वो भीग जाए। और साथ ही ये एक बार और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कई किसानों का जो तिल की फसल है वो खेतों में भी पड़ी हुई है, प्याज भी खेतों में पड़े हुए हैं, इसके साथ ही तुलसी की जो फसल है वो भी खेतों में पड़ी हुई है। निश्चित तौर पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, चूँकि आज 1 जून है और जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से भी मैं लगातार आप सभी को अलर्ट करता आया हूं। और उसी कड़ी में आप देखेंगे 1 जून से लेकर के 5 जून के बीच में यहाँ पर इसी प्रकार का तूफ़ानी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, आंधी तूफान का दौर भी देखने को मिलेगा और ख़ास करके बिजली चमकती हुई भी कई स्थानों पर आपको नज़र आ सकती हैं। कई स्थानों पर दिन के समय में भी ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा और कई स्थानों पर रात्रि के समय में भी इस प्रकार की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। इसलिए ऐसे कोई चद्दर या जहाँ पर जो गिरने जैसी वस्तुएं हैं, गिरने जैसे पेड़ हैं, उनके आसपास में आपको नहीं रहना चाहिए। हो सके तो उन स्थानों को सुरक्षित कर लेना चाहिए या उन्हें पहले से ही गिरा देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की बड़ी जनहानि यहाँ पर नहीं हो। क्योंकि वर्तमान में जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर एक्टिव हुआ है उसका असर इन सभी स्थानों पर देखने को मिल रहा है। आने वाले 3 से 4 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, सतना, सीवा, मंडला, बालाघाट और खाचरोद, नागदा, महतपुर, ताल, आलोट ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर इन 3 से 4 दिनों में आपको रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिलेगा, आंधी तूफान का दौर भी देखने को मिलेगा और इसके साथ ही कई स्थानों पर बिजली चमकती हुई नज़र आएगी। ऐसे में आपको दिन के समय में भी अगर खुले स्थानों पर अगर आप हैं और बिजली चमक रही है या बारिश होने की स्थिति अगर बन रही है तो आपको निश्चित तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल करते समय भी सावधान रहने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर हम मौसम की अगर बात करते हैं, मानसून की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में यहाँ पर प्री मानसून की बारिश आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो 9 तपा का दिन है और 9 तपा का दिनों में कम से कम भीषण गर्मी का दौर हमें देखने को मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ठंडी हवाएँ चल रही है, मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। इसका जो असर है वो आने वाले समय में हमें बारिश के दिनों में देखना पड़ेगा। और जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि 18 से 22 जून के आसपास में मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बोवनी का आगाज़ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें संशय उत्पन्न होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इस साल का जो मानसून है वो श्रीलंका के आसपास में पूरी तरह से अटक चुका है और वहाँ से आगे बढ़ने की कोई भी गतिविधि, कोई भी संकेत यहाँ पर फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है अभी तो 7 दिन लेट हुआ है और हो सकता है आने वाले समय में 10 दिन भी लेट हो सकता है। ऐसे में जो सोयाबीन की अच्छी बोवनी के लिए जो बारिश की आवश्यकता होती है वो हो सकता है 22 से 25 जून के आसपास भी हमें देखने को मिल सके। ऐसे में आपको आवश्यकता है उचित बीज के चयन की, तो ऐसा बीज चयन करें जो कम पानी में भी आसानी से हो सके। खंड वर्षा के लिए मैं लगातार आप सभी को अलर्ट करता आया हूँ और ख़ास करके इस बार कई स्थानों पर ऐसे राज्यों में ऐसे दृश्य भी देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर आपको पीने के पानी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती हैं। कई स्थानों पर सूखे की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। वाटर लेवल ऊपर नहीं बढ़ेगा, हो सकता है अभी तो ये संशय भी हैं कि कुएं, तालाब, बावड़ियाँ भराएंगे भी या नहीं। चूँकि इस 9 तपा के दिनों में जो संकेत यहाँ पर मिलने चाहिए उसका पूरी तरह से विपरीत संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
अभी भी आप मेरे पीछे देखेंगे ज़ोरदार तरीके से आंधी तूफान चल रहा है और मौसम पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। कहीं पर भी आपको नौ तपा के संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। यही समीकरण आगे की बारिश का समीकरण पूरी तरह से बिगाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा 1 जून से लेकर के 5 जून के आसपास में बेहद सावधान रहें। खास करके बिजली चमकने जैसी स्थिति अगर हो तो मोबाइल पर बात बिल्कुल भी ना करें। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो वस्तुएं गिरने जैसी हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे खंडर मकान हो, चाहे वो कोई पहाड़ी क्षेत्र हो या कुछ भी हो, ऐसे स्थानों से बिल्कुल भी दूरी बना करके आप रखें। और भीगने जैसी कोई भी वस्तुएं हैं, कोई भी फसल है, उसको उचित स्थान पर पटक दें ताकि किसी प्रकार का उसमें नुकसान नहीं हो। और आगे मौसम इसी प्रकार से 4 दिन तक लगातार ख़राब रहेगा। आंधी तूफान का दौर चलेगा और बिजली भी चमकेगी। कई स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल खबरों का पिटारा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आपके बीच में उपस्थित होता हूं। आपका विश्वास लगातार, निरंतर और कायम बना रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ में अन्य किसान भी इससे लाभान्वित हो सकें। इस प्रकार के वीडियो देख करके वो सचेत हो सकें ताकि उनका किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत जल्द आपके बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा। आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर, खाचरोद। जय हिंद, जय भारत।